राजकुमारी बोतल के अंदर समा जाती है और जब बोतल दोबारा खोली गई तो वो असली दुनिया में पहुंच जाती है। जब वो सड़क पर चल रही थी तो उसे वहाँ हो रही चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वहाँ से तेजी से एक मोटरसाइकिल गुजरी। वो इतनी डरी हुई थी कि कांप रही थी। सौभाग्य से वो अपनी भावनाओं को शांत करने में सक्षम थी, इसलिए वो अपने बर्फ में जादू को वहाँ नहीं दिखाती है। लेकिन फिर भी जहाँ से वो गुजर रही थी वहाँ से वो एक बर्फ की लाइन छोड़ती जा रही थी। इसने तुरंत पुलिस का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। वे दोनों बर्फ के रास्ते का पीछा करते हुए एक गोदाम में आ जाते हैं। जब उसने किसी के आने की आहट सुनी तो एल्सा कोने में छिप गई। वो घबरा गई और अपने जादू पर नियंत्रण खो बैठी। उसने अनजाने में एक वेंडिगो को बुला लिया। दोनों पुलिस अधिकारी स्तब्ध रह गए। वेंडिगो ने उन पर ठंडी हवा का झोंका छोड़ा। गलती से गिरी पिस्तौल डिस्चार्ज हो गई। वेंडिगो ने दहाड़ते हुए उन्हें गोदाम से बाहर खदेड़ दिया। नजारा देख रहे सड़क पर लोग इतने डरे हुए थे कि वे सभी दिशाओं में भागने और चिल्लाने लगते हैं। वेंडिगो लोगों की चीखों से भयभीत हो जाता है, इसलिए वो शहर से बाहर जंगल में जाकर गायब हो जाता है। जब एल्सा को कहीं और जाने का रास्ता नहीं दिखता है तो वह एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में पहुंच जाती है, जहां उसे अपनी बहन ऐना का हार मिलता है। ऐसा लगता है कि ऐना भी इसी शहर में है। व्यस्त सड़कों को देखते हुए वो अपनी बर्फ की शक्ति से अनगिनत बर्फ के पहाड़ बना देती है और शहर के सभी प्रवेश और निकास द्वारों को बंद कर देती है। उसने कहा कि जब तक वो ऐना को नहीं ढूंढ लेती शहर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। एक एलियन ने अपना मुंह खोला और एक लड़के को पूरा निगल लिया। फिर वो हिलने लगा और वास्तव में दो समान प्राणियों में विभाजित हो गया। यह इट्स इन द वुड्स 2022 जापानी हॉरर फिल्म है। कहानी की शुरुआत में दो लुटेरे अपराध करने के बाद जंगल में आ जाते हैं। वे एक गड्ढा खोदकर चुराए गए माल को दफनाने जा रहे थे। जब वो आदमी पेशाब करने गया तो उसने देखा कि उसके चमड़े के जूते अज्ञात नीले बलगम से सने हुए थे। महिला ने माल दफनाने के बाद पाया कि उसका साथी गायब हो गया था। कुछ समय बाद कुछ ही दूरी पर पेड़ों से एक राक्षस जैसी धार सुनाई दी। महिला अचानक घबरा गई। उसने खुद को बचाने के लिए फावड़ा उठाया, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने आदमी का कटा हुआ हाथ उस पर फेंक दिया। महिला डर के मारे चिल्ला उठी। उसने फावड़ा फेंक दिया, फिर वहाँ से भागने लगी। अप्रत्याशित रूप से उसका पैर फिसल गया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो राक्षस उसके ऊपर था। फिर उसने उसे खा लिया। मूवी का हीरो जैक है जो जंगल से ज्यादा दूर नहीं रहता है। वो अपना खुद का संतरे का व्यवसाय चलाता है। उसका बेटा चुन्नी भी टोक्यो से गाँव में आया था अस्थायी रूप से अपने पिता के साथ रहने के लिए। टीचर ने परिचय दिया कि यह यहाँ का नया छात्र है जो टोक्यो से आया है। पीछे बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं। वे उसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो फुटबॉल खेलने में अच्छा था। गोलकीपर के रूप में सुनियो ने उसे स्वीकार कर लिया। दोपहर में स्कूल के बाद सुनियो चुन्नी को उस स्थान पर ले गए जहाँ वो आमतौर पर खेला करता था। ये जंगल वही है जहाँ शुरुआत शिकार करने गई लड़की का अचानक बाघ से सामना हो गया। बाघ दहाड़ता हुआ उस पर झपटा, जिससे एनी डर गई और बुरी तरह से भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकी। बाघ ने उसे नीचे गिरा दिया। इस क्रूर जानवर का सामना करते हुए वो केवल कठिन संघर्ष ही कर सकती थी। जब वो शेर का खाना बनने ही वाली थी तभी अचानक उड़कर एक तीर वहाँ आ जाता है। तीर चलाने वाला जैक था। हमले से बाघ दर्द से दहाड़ने लगता है, जिसके बाद वो जैक की ओर हमला कर देता है। जैक ने अपना साहस जुटाया, फिर एक लंबा भाला निकाला और उसे अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। लड़की ने घुटनों के बल झुककर उसे बार बार धन्यवाद किया। जैक को एहसास हुआ कि वो एक अलग जनजाति से थी। उसने अपने भाले से उसे दूर रहने की धमकी दी। फिर वो पता लगाने लगता है कि यान कहाँ छिपा है। धक्का देने के बाद दरवाजा खुला। वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि अंदर कोई दुश्मन नहीं था। वहाँ केवल बच्चे भूख से मर रहे थे और ठंड से ठिठुर रहे थे। इस समय जैक का दिल नर्म पड़ गया। उन्होंने न केवल बच्चों को जाने दिया बल्कि उनके लिए भोजन भी तैयार किया। एनी ने कहा कि वो और सारे बच्चे अनाथ हैं। उनके माता पिता को मार्शल वर्ल्ड में व्हाइट वुल्फ के नाम से जाने जाने वाले एक कोरियाई जनरल ने मार डाला था। एनी को यह नहीं पता था कि हत्यारा ठीक उसके सामने था। जैक को दोषी महसूस हुआ, इसलिए उसने एनी को शिकार करना सिखाया ताकि वे जीवित रह सके। उसने गुप्त रूप से उन्हें सैन्य राशन भी उपलब्ध कराया। इस काम से सैन्य नियमों का उल्लंघन हुआ, जिससे जनरल नाराज हो गए। उसने